नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए एक बार फिर से खबरों की तरफ रुख करते हैं। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जी हां, झारखंड के रांची जिला के तमाड़ थाना क्षेत्र में एक युवती का अपहरण कर हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्याकांड का मुख्य आरोपी मृतका के प्रेमी सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी ने प्रेस वार्ता कर इस मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। देखिए रांची से मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। तमाड़ थाना अंतर्गत एक गांव है जोजोडी, वहीं का रंजीत था जिसने गुरुवारी कुमारी जो बगल की ही रहने वाले थे उसी से प्रेम प्रसंग इसका बहुत दिनों से चल रहा था। उसको धोखा देके फिर उसने उसको डार्क में रख के उसने दूसरी शादी कर दी। जब इसको गुरुवारी को ये पता चला कि हमारा कथित रूप प्रेमी जो है शादी कर लिया है, तो इसने प्रेशर की, ये दबाव दी कि भाई ऐसा क्यों किया, अगर तुम हमको भी अगर नहीं रखोगे तो हम तुम केस करेंगे, जेल में भिजवाने का काम करेंगे। वो डर गया और बताया कि ठीक है, तुमको भी अब हम विदा करा के घर से ले जाते हैं। तो ये शादी के लाल जोरे में उसने अपनी प्रेमिका को ले गया और ले जाके एक डेरा नामकुम एरिया में रखा और वहाँ पर कुछ दिन उसको साथ में रखा और अपने ये साजिश रची कि नहीं, इसको मौत के घाट हमको उतार देना है। उसी साजिश के तहत अपने कुछ साथियों को, लगभग इनके 4 साथी थे, प्लान बनाया और घुमाने के नाम पर इसको सोनाहातू मरांग गुरु पहाड़ी के पास ले गया, जहाँ सबों ने मिलकर इसका गला दबाकर हत्या कर दिया और पहाड़ी की चोटी पर लाश को उठा के ले गए ये तमाम पाँचों और वहाँ उसको निर्वस्त्र करके वहाँ से चोटी से इसको ढकेल दिए। यूपी में कोरोना की तेजी से हो रही बढ़ोतरी। जी हां, यूपी के शामली जिला के कस्बा कैराना से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कैराना में कोरोना की संख्या में 4 लोगों की और बढ़ोतरी हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर लोग कोरोना के मरीज निकले हैं। इसलिए आज सभी को क्वारंटाइन के लिए भेजा गया और सभी बाजार को सील कर दिया गया है और अब सभी डॉक्टर के घरों को भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। देखिए सामने से साफेज अली की रिपोर्ट। कम से कम कैंप लगाकर बांटे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जी हां, जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी जिला के तहसील सयोट में तहसीलदार ध्रुव गुप्ता ने कैंप लगाकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटे। इस महामारी के चलते पूरे जम्मू कश्मीर में उन्होंने एक सराहनीय काम किया है। उनका कहना है कि 2 दिन में लगभग 3000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने का लक्ष्य है। सबसे पहले उन्होंने सयोट स्कूल में कैंप लगाया, उसके बाद दूसरे दिन बाखर पंचायत में कैंप लगाकर सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक उन्होंने लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटे। लोगों ने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज तक किसी भी ऑफिसर ने ऐसा काम नहीं किया है जो श्री ध्रुव गुप्ता ने करके दिखाया है। देखिए सुंदरबनी से सिट्टू सिंह की रिपोर्ट। कौंसिल के मेंबरान, हम बीडीसी, हमारी जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल सियोट है, मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन के कानून तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। जो मुश्किलात खासकर हमारे ब्लॉक सियोट को पेश आ रही, सबसे पहली जो हमें मुश्किल है वो हमारा सियोट का गृह स्टेशन अरसा साल से तैयार पड़ा है, लेकिन उसको चलाया नहीं जा रहा है और उसकी वजह से जितना भी हमारा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है ये फेल हो चुका है। ना तो पीएचई की मोटरें चल रही हैं, ना लोगों को बिजली मिल रही है। परसों मैंने चीफ इंजीनियर राजौरी से जम्मू से बात की तो मुझे उनका जवाब जो है वो सुनाते हुए आपको शर्म आती है कि उन्होंने कहा मेरे पास स्टाफ है, मैं भेजूंगा तो पता नहीं कोई वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहूँ
मैं उनसे पूछता हूँ जो बैरी पत्तन गृह स्टेशन बंद पड़ा है क्योंकि नहर नहीं तैयार हुई थी, वहाँ जो स्टाफ चीफ साहब आपने बिठा के रखा है वो किस मत की दुआ है? वो भी पब्लिक का पैसे की। दूसरी बात हमारे इरिगेशन की, मेरे ब्लॉक में 3 नहरें हैं, सलेरी, ठंडा पानी और स्योर। सलेरी करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन एक दिन भी पानी नहीं चला। जो स्योर की नहर है वो बिल्कुल बंद हो गई है। ठंडा पानी की नहर का भी काम करना बंद कर दिया आपने, जो सुकुड़ते वो कम होती जा रही है दिन दिन। मैं साहू साहब के पास गया, साहू साहब ने पूरा यकीन दिलाया और एससी साहब रजौरी को फ़ोन किया कि इसके लिए वो प्लान बना के लाओ, मेरे पास रिपेयरिंग की कोई कमी नहीं है। लेकिन उस पर नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसने कोई ध्यान नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती वहाँ जो सियोट में जो स्टाफ है वो क्या काम कर रहा है, किस बात की तनख्वाह का। मैं एक्शन साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक दिन मुझे दिया और कम से कम मेरी ब्लॉक की तमाम रोडें देखी तो। लेकिन मुझे ये कहते हुए फिर शर्म आती है कि पड़ा टू धरून रोड का पैसा है, काम बंद। श्योर पीरखाना रोड का पैसा है, काम बंद। छज्जा कुआ खेतर रोड का पैसा है, काम बंद। क्यों? यानी ये जो जिन सड़कों के पैसे हैं उनके तो काम होने चाहिए, और क्यों नहीं हो रहे? ठेकेदार ठेका ले लेते हैं और बाद में कोई उनको पूछने वाला। अच्छा, बाल शामा रिंग रोड है, ये नवाड़ की है, वो काम बंद। पैसे हैं। पीएचई की आप बात करें, पैसे हैं। पीएचई की आप बात करें, मेरे ब्लॉक में सबसे एक गांव ऐसा है सियोर जहां पानी बहुत है। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो वो पूरी तहसील को पानी हो सकता है। लेकिन मैकेनिकल की वजह से हाहाकार जितना सियोर में बचा हुआ पानी के लिए इतना चाहिए। मैं फ़ोन करता हूँ, ना वो मैकेनिक वाला फ़ोन उठाता है, ना उनका कोई ऑफिसर उठाता। क्या बात है? यानी पीआरआई को ये समझते हैं, कोई मेरा सरपंच फ़ोन करता है, जय फ़ोन नहीं उठाता। क्यों? फिर मेला में एक पाइप मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा से नहीं खींचूंगा। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि मुबारकबाद देता हूँ तहसीलदार सियोट को, जिन्होंने कल 1375 जो है डोमिसाइल रात 10 बजे तक बैठ के इशू किए हैं। ऐसे अफिसरान की हम कदर करते हैं और ऐसे अफिसरान के लिए हम खून देने के लिए भी तैयार, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात आपके माध्यम से आज मैं वार्न करना चाहता हूं कि आइंदा के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, चौक में बैठूंगा और नका बंद करूंगा अगर लोगों की सुनवाई नहीं हुई। ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, ये जज जिसको मेरा सरपंच फोन करता है, जिसको मेरा बेंच फोन करता है, वो ध्यान ही नहीं देते। ये बात आप मेरी पीआरआई बर्दाश्त नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं कुछ काम। जी हां, झारखंड के रांची जिला में मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं कुछ काम। जो काम हो रहा है वह काम मोदी ही कर रहे हैं। मजदूरों को मोदी ही लेकर आए झारखंड, ये बात यहां के नेता किसी को नहीं बताएंगे और मीडिया भी बहुत सारे बैटन को नहीं दिखाएगी। आशा लड़का ने विपक्ष पर धावा बोला। देखिए रांची से मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। दुमका के क्षेत्र के तमाम मजदूरों को लाने का काम किए हैं, तो उसके लिए भी अपना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लोग पैसा दिए और उस पैसे के माध्यम से उनका भाड़ा दिया गया और वहां का मजदूर को दुमका लाया गया है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए मोदी जी ने एक अहम काम किए हैं। जनता से जो अपील किए थे, जनता ने उनको देखा है। लेकिन 1 साल का जो कालखंड था, जो ऐतिहासिक निर्णय माननीय मोदी जी ने लिया था, और अभी आपको मैं बताऊं कि 370 जैसे अनुच्छेद को हटा करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाने का काम किए और 370 जैसे कलम को हटाने का काम माननीय मोदी जी ने किए हैं। और ये योजना बहुत ही एक महत्वपूर्ण है।
सरकार की नीतियां जन विरोधी और व्यवसाय विरोधी हैं। जी हां, झारखंड के रांची जिला में खनन विभाग के द्वारा बालू उठाव के लिए जारी किए गए पत्र के विरोध में बालू ट्रक एसोसिएशन ने मीडिया के समक्ष अपना विरोध जताते हुए कहा कि सरकार की नीतियां जन विरोधी और व्यवसाय विरोधी है। मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि आपने जो पत्र निकाला है वो अलिम्ब वापस ले। अगर सरकार पत्र वापस नहीं लेती तो सभी ट्रक ऑनर विरोध स्वरूप ट्रकों की चाबियां सरकार को सौंपेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देखिए रांची से मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। आप लोगों के सहयोग से पूर्व में भी हम लोगों ने बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी और आगे भी अपेक्षा करते हैं आप लोगों का पूर्ण सहयोग रहेगा और हम लोग आगे इस आंदोलन को पूर्ण रूप से करेंगे। विषय प्रवेश में बता दूं आपको कि 24/6/2020 को माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के आलोक में एक पत्र खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा निकाला गया था। उस पत्र में ये लिखा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का बेंच कलकत्ता, उसके आदेश में के आलोक में निकाला गया है कि बालू का परिवहन जो है डंपिंग यार्ड से हाईवा डंपर और ट्रक से नहीं होगा, सिर्फ मानसून अवधि में 10 जून से 10 अक्टूबर के बीच की अवधि में। इसी के विरोध के आलोक में हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य सरकार को, खनन विभाग को, जिलाधिकारी को, सारे लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो नीति आप लोगों ने बनाया है वो बिल्कुल ही जन विरोधी, व्यवसाय विरोधी है। ये किसी भी संबंध में जनता के हित में नहीं है। आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि एक ट्रैक्टर बालू 100 किलोमीटर दूरी तय करके किसी भी शहरी क्षेत्र में आएगा और वो बालू गिराएगा। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों का ये आग्रह है कि आप तुरंत इस संबंध में इस नीति विरुद्ध जो पत्र आप लोगों ने निकाला है इसे अविलंब वापस लिया जाए। ये कहीं भी बालू व्यवसायियों के हित में, जनता के हित में, राज्य के हित में नहीं है। ये थे अभी की कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।